अक्सर हम सभी की जिंदगियों में कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जिन्हें अगर हम ना सुनाएं तो पागल हो जाएंगे। एक ऐसी ही कहानी के नाम मुसाफिर कैफे बाय दिव्य प्रकाश दुबे। नमस्ते, वेलकम बैक और वेलकम टू लाइफ थ्रू बुक्स। दिस इज वंशिका माधवी एंड आज हम बात करने वाले हैं एक हिंदी बुक के बारे में। हाँ, मैंने अपनी जीवन की पहली हिंदी बुक कंप्लीट कर ली है जिसका नाम है मुसाफिर कैफे बाय दिव्य प्रकाश दुबे। ये मेरी पहली हिंदी बुक है जो मैंने कंप्लीट की और ये मेरा पहला वीडियो है हिंदी बुक रिव्यू के बारे में। लेट्स बिगिन गाइस, लेट्स गो। पता प्रॉब्लम क्या है, हम सब पहले से दिमाग में सोच लेते हैं कि हिंदी बुक है, थोड़ा ओल्ड हिंदी मूवीज के टाइप होगी, समथिंग लाइक दैट। बट ये एक नए दौर के नए कहानीकार हैं और ये कहते हैं कि हिंदी इज वेरी कूल, हिंदी इज कूल यार। ये ऐसा कहते हैं। तो मुझे इसको पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग लगा और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा इनके हर दूसरे या तीसरे पन्नों में जैसे कुछ भी इंग्लिश में बातें हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉकिंग व्हाट्स योर नेम, तो ये नहीं पूछेगा आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, ये नहीं। तो वो इंग्लिश में भी कभी कभी लिख देते हैं, तो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी है थोड़ी थोड़ी। और थोड़ा जेंजी कोडेड भी है जैसे आजकल की मूवीज भी आती हैं। और बाय द वे इसका मूवी अडेप्टेशन भी हो रहा है। सो यस, इन्होंने अपने एक्नॉलेजमेंट में, मतलब एक्नॉलेजमेंट नहीं कह सकते, एपिलॉग होता है उसमें कहा है, बात से पहले की बात में कहा है कि ये गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की जो बुक है उसमें जो कैरेक्टर जैसे सुधा और चंदर उनसे कॉपी किया है। इसका मतलब ये नहीं कि कैरेक्टर सेम है, इसका मतलब ये है कि वो ट्रिब्यूट दे रहे हैं उनकी तरफ से एक एज अ रिस्पेक्ट दैट। उन्हें बुक में लिखा है कि अगर धर्मवीर भारती जिंदा होते तो मैं आज उनके पैर छुड़ा होता। तो मेरे बुक में मेरे कैरेक्टर का नाम उनके बुक से इंस्पायर है, तो ये उनके पैर छूने समान है। तो उन्होंने ये एक रिस्पेक्ट, एक ट्रिब्यूट दिया है धर्मवीर भारती जी को। मुझे अच्छा लगा वो। ओके, लेट्स बिगिन एंड गेट टू नो कैरेक्टर्स के बारे में। ठीक है, पहला कैरेक्टर है चंदर एंड दूसरी ऑफ कोर्स को एक्टर या फिर को कैरेक्टर सुधा। तो मैं कह सकती हूँ कि मेन दो ही हैं, सुधा और चंदर। और एक आखिरी में आती है पम्मी। इसमें तो पम्मी लिखा है पर जब मैं ट्रेलर देखी तो उसमें प्रीति था उसका नाम, उस कैरेक्टर का नाम। तो चंदर, सुधा और पम्मी। पम्मी बाद में आती है 100 या 150 पेज, मतलब 100 पेजेस के बाद आती है पम्मी। सुधा एक डिवोर्स लॉयर है और यही दूसरी ओर जो चंदर है वो एक कंपनी में काम करते हैं, कंपनी में। तो सुधा बहुत ही अच्छी, बहुत पढ़ने में अच्छी है, बहुत अच्छी डिवोर्स लॉयर है। दिन में लगभग 5-6 केसेस अटेंड करती हैं, मतलब लिखती है उनके बारे में और ऐसा बताया गया कि बहुत वेल एंगेजिंग डिवोर्स लॉयर है। बाद में बहुत फेमस हो जाती हैं तो उनको सेलिब्रिटीज भी आते हैं डिवोर्स, आई डोंट नो व्हाटएवर रीजन दे हैव। तो वो डिवोर्स करवाने या फिर कुछ भी करवाने आते हैं सेलिब्रिटी, मतलब वो बहुत फेमस हो जाती है सुधा। और चंदर एक कंपनी में काम करता है और वो थक जाता है, he wants, basically he wants retirement at early age। तो वो थक जाता है, he wants कि वो सारा सेविंग्स जो है एक, he always wanted a cafe, to open a cafe जिसमें बुक्स हो, कैफे हो और ऐसा ऐसा। ठीक है, तो उस पर बेस्ड है ये मुसाफिर कैफे। कहानी स्टार्टिंग होती है कि चंद्र को कोई लड़की मिलने आती है एक कैफे में, वो सुधा ही होती है। ठीक है, पर एक दूसरे को वो पसंद नहीं आते और सुधा को शादी कभी नहीं करनी होती क्योंकि वो डिवोर्स लॉयर है और क्योंकि उसे ट्रॉमा है कि शादी कभी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो आए दिन कलेश देखती रहती है। चंदर वांट अ स्टेबल रिलेशनशिप एंड ही वांट्स टू गेट मैरिड, बट सुधा इज वेरी फ्लिंकी अबाउट थिंग्स कि उसको चाहिए कि शी डजंट वांट टू गेट मैरिड, तो शी डजंट वांट टू गेट मैरिड चाहे कुछ भी हो जाए। सुधा को बच्चे बहुत पसंद है, मतलब बच्चों से बहुत प्यार करती है। चंदर को भी पसंद है, बट ऑफ कोर्स सुधा और चंदर ने एक दूसरे को रिजेक्ट कर दिया। तब भी चंदर के पास रिश्ते आते गए, कैफे में मिलते गए। सुधा को उसके हॉस्टल में रूम की कमी मिलने लगी तो वो चंदर के पास शिफ्ट हो गई एंड देन दे गॉट क्लोज टू ईच अदर, बट स्टिल कोई 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 कमिटमेंट नहीं थी कि वी आर विथ यू फॉरएवर, राइट। कोई कमिटमेंट नहीं थी। सुधा को वैसे भी शादी नहीं चाहिए थी। चंदर always wanted a stable relationship, he was always wanted to get married। फिर अचानक एक ऐसी चीज हुई, अचानक नहीं कह सकते,
बट हाँ, एक ऐसी चीज हुई जिसके कारण चंद्र उसे फोर्स करने लगा कि लेट्स गेट मैरिड, अब क्या दिक्कत है, अब क्या दिक्कत है। बट सुधा को नहीं चाहिए थे, तो मतलब नहीं चाहिए थे, तो वो लोग सेपरेट हो गए। सुधा मुंबई में रह जाती क्योंकि उनका वहाँ काम रहता है, वो डिवोर्स लॉयर बन जाती बहुत बड़ी, और काफी सारे सेलिब्रिटीज को भी वो देखती है, अटेंड करती है। और चंदर चले जाते हैं अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन जो थी मसूरी, उनको बहुत पसंद थी और वो हमेशा चाहते थे कि वहीं रहें, और वो जीवन के कुछ पलों को वहीं बिताना चाहते थे, उनको माउंटेन्स बहुत पसंद थे। वहीं उनकी मुलाकात हुई पम्मी से, जिसका मूवी नाम प्रीति है। तो उनकी मुलाकात हुई प्रीति स्लैश पम्मी से, और वहाँ उन्होंने कुछ टाइम बाद मुसाफिर कैफे ओपन करने का शुरू किया। और यूं ही 10 साल बीत जाते हैं। 10 सालों बाद उनकी फिर से मुलाकात होती है, किसकी? सुधा और चंदर की दोबारा मुलाकात होती है। क्योंकि एक बहुत स्पेशल चीज, ऑफ कोर्स, जो मैंने पहले बताया कि हो जाती है, तो वो 10 सालों बाद मुलाकात होती है और फिर वो लोग इकट्ठा रहते हैं। एंड दिस इज हाउ द स्टोरी टर्न्स आउट। द एंडिंग द एंडिंग मेक्स मी बिलीव दैट कि अगर उन्होंने शादी कर ली होती तो इतना बखेड़ा तो नहीं होता। मतलब आई एम आई बीइंग सो रूड, मैं कहानी के किरदार को समझ नहीं पा रही हूँ, पर मुझे लग रहा है कि अगर मैरिज कर ली होती तो कितना आसान होता है ये सब चीजें। अब ना ही ये सब होता, ना इतना ये सब चीजें कर रहे होते अगर वो स्टेबल रिलेशनशिप में होते, अगर वो कमिट कर लिए होते। बट अगर उन्होंने कमिट नहीं किया तो ये सब हुआ। सो या ऑफ कोर्स दिस इज न्यू एरा वाली स्टोरीज, सो आई रियली लाइक इट। So yeah, this was all about this book. Hope you like it. Hope you read this book called Musafir Cafe by Divya Prakash Dubey. And hope you like this video as well. And see you in the next one. Till then, bye bye. Subscribe भी कर देना यार.